मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 3 यूनिवर्स की लॉज के बारे में जिनको समझने के बाद मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत आसान हो गई और मैंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी। मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट करी, स्टडी अब्रॉड मैनिफेस्ट करा, स्कॉलरशिप मैनिफेस्ट करी, मेरे हस्बैंड की जॉब मैनिफेस्ट करी, मैं जिस घर में रह रही हूँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, इससे पहले वाले अपार्टमेंट को भी मैनिफेस्ट करा था। सो everything that I am living is the proof कि I have manifested these beautiful things। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैंने कैसे मैनिफेस्ट करा है, ये 3 लॉज समझ के यूनिवर्स की। और ये समझो कि ये 12 लॉज ऑफ यूनिवर्स होती हैं। वैसे तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी वो 12 लॉज क्या हैं। ठीक है, इन लॉज को जैसे कि लॉ ऑफ वननेस, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ जेंडर, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसी 12 लॉज होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये 3 लॉज समझनी हैं। और ये लॉज ऑफ यूनिवर्स सेम वे में काम करती हैं जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जो भी आप फेंकते हो ऊपर वो नीचे ज़रूर आता है। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है हमारे अर्थ पर। तो ऐसे ही लॉ ऑफ यूनिवर्स हमेशा 100% काम करती हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। और जितनी जल्दी आप इसको समझ जाओगे, अपनी एनर्जी को इसके साथ अलाइन करोगे, उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी ड्रीम रियलिटी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ विच इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। देखो, हम सब ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, बस लॉ ऑफ वाइब्रेशन है कि जो आप हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। और लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी यही कहता है, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट हु यू आर। कि आप जो हो, जो आपकी वाइब्रेशन है, वो आप अट्रैक्ट करते हो। और वो आपकी वाइब्रेशन बनती कैसे है? देखो, अगर हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ें तो हर एक चीज माइक, ठीक है, ये रिमोट, हर एक चीज एक कण से बनी है, एटम से बनी है। और वो एटम वाइब्रेट कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। और इस एटम में 99% एनर्जी है और 0.99999% ही वो एटम में मैटर है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और वो वाइब्रेट कर रहा है वो उसकी एनर्जी वाइब्रेशन उस डिफाइन कर रहा है। सेम वे में जो हम थॉट सोच रहे हैं, जो हम विचार अपने दिमाग में ला रहे हैं, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, जो हम बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो हम एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, जो हम फील कर रहे हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, वो हमारी वाइब्रेशन डिसाइड करते हैं। और ये हमारी वाइब्रेशन बहुत यूनिक होती है, एक हमारे सिग्नेचर की तरह होती है। ठीक है, तो अगर आपके इमोशंस हैं कि आप जेलसी फील कर रहे हो, आपको गुस्सा आता है, पूरे टाइम गुस्से में रहते हो, रिग्रेट में रहते हो, गिल्ट में रहते हो, ठीक है, दूसरों से आपको कंपैरिजन करने की आदत है, तो आप बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में हो, लो इमोशंस हैं ये। ठीक है, और अगर आप प्यार फील करते हो, खुश रहते हो, एनलाइटमेंट है आपकी लाइफ में, जॉय है, एक्साइटमेंट है, लव है, ग्रैटिट्यूड है, आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो अपनी लाइफ के लिए, आपको इतनी ज़्यादा शांति है आपकी लाइफ में, पीस है, और आप ऑथेंटिक हो, जो आप जैसे हो वैसे ही आप रहते हो, दैट मीन्स आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो, आपकी वाइब्रेशन हाई है, बिकॉज दीज आर हाई इमोशंस। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी ये इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट लगा दूंगी, और अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने एक टूल बना रखा है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो उस टूल से अपनी करंट वाइब्रेशन ज़रूर चेक करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट 100% एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, तो आपको भी सही रिजल्ट मिलेंगे और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि समझने में कि आप अभी कहाँ पर हो और आपको कहाँ जाना है। क्योंकि लो वाइब्रेशन से, कम वाइब्रेशन से आप कभी भी कुछ अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और ये चीज़ समझकर जब मैंने समझा कि जिन चीज़ों को मैं पाना चाहती हूँ, उन चीज़ों के लिए मुझे वो अट्रैक्ट अपने आप हो जाएंगी जब मैं एक खुश इंसान बनूंगी, जब मैं एक शुक्रगुजार इंसान बनूंगी, जो अपनी लाइफ के लिए हर दिन प्रे करती है भगवान से कि थैंक यू, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, ताकि भगवान या यूनिवर्स जिसमें भी आप मानते हो वो आपको बोले कि तू पहले ही इतनी ग्रैटिट्यूड फील कर रही है, तो ले और चीज़ें ले ताकि तू और ग्रेटफुल फील कर पाए, और ज़्यादा अच्छा फील करे। अपनी लाइफ से तुझे प्यार है तो ले और ज़्यादा चीज़ें ले जिससे और ज़्यादा तुझे प्यार फील हो अपनी लाइफ से। ठीक है, तो अगर आप आज जेलस फील कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे जेलस ही फील करते रहोगे, बिकॉज वही वाइब्रेशन आपकी है और वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, बार बार आप सेम पैटर्न में घूम रहे हो कि यार उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ ऐसे किया, तो आप ये समझो कि आप
जो वाइब्रेशन पे हो उसी पर ही वाइब्रेट कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। और अगर आपको समझना है कि कैसे अपने आप को चेंज करना है, तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की वर्कशॉप की, जिसने मुझे हेल्प करी 10 दिन में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगी कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन चेंज कर सकते हो और क्यों चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की, विच इज ऑल्सो रिलेटेड, इस लॉ के साथ ही रिलेटेड है, दैट इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझ में आ गया, जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं हम उसी पे ही हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज लाइक लॉ ऑफ कर्मा, कि जो आप कर रहे हो, जिस चीज पे वाइब्रेट कर रहे हो, जो आपके कर्म हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, जो आपकी बिलीव्स हैं, जो आपकी धारणा है, जो आपकी ये सारी चीजें हैं, यही इफेक्ट आपको फ्यूचर में दिख रहा है अपना, कि जो मैं ऐसे बनता हुआ आया हूँ, आज तक मैं जेलस फील करता हुआ आया हूँ, आज तक मैं गुस्से में ही रहता हूँ बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद मैं आज तक गुस्से में ही हूँ। तो वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप गुस्से वाला, ताकि और लोग आपको गुस्सा दिलाएं, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और लोग आपको जेलस फील कराएं, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ज़्यादा लोग आपको ये फील कराएं कि आप प्यार के लायक नहीं हो, वैसे वैसे लोग ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा इज लाइक यू हैव अ चॉइस। आज आपके पास चॉइस है कि आप अपनी जो करंट रियलिटी है उसको चेंज कर सकते हो। कैसे? अपने कर्म को चेंज करके, बाय चूजिंग द राइट थिंग। कि मैं आज चूज कर रही हूँ कि मैं आज सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करूंगी। देखो, हर दिन हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, अच्छी या तो बुरी, या तो आसान या तो मुश्किल। ठीक है, अगर आप चूज कर रहे हो कि लाइफ हार्ड है, लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो लाइफ मुश्किल ही मिलेगी। ठीक है, अगर आप चूज कर रहे हो कि लाइफ आसान है, हर कोई लोग जो मुझे मिलते हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं लोगों से प्यार करती हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट मैनिफेस्ट करवाते हैं ताकि मैं फील कर पाऊँ कि मैं कितनी लकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं यूनिवर्स की फेवरेट हूँ, तो यूनिवर्स आपको वही देंगे। ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप अपना कर्मा चूज कर रहे हो, जो आप कॉज एंड इफेक्ट, यही है कि जो आप वाइब्रेट कर रहे हो, जो आप चॉइस कर रहे हो, जो आप ट्रूली अपने अंदर से समझते हो, जिस चीज़ के आप लायक हो, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो? देखो, चेंज हमारे हाथ में है। ठीक है, हम हर दिन चूज कर सकते हैं कि हम किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हम किन लोगों का आचरण कर रहे हैं, वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वो हमें अच्छा फील करा रहे हैं या बुरा फील करा रहे हैं, हम कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो हमें और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, बुरा फील करा रहा है, या फिर मैं एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रही हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और आज मैं हर जो चॉइस कर रही हूँ, जो हर चीज़ में एक एक करके अच्छी चूज़ कर रही हूँ, उसका इफेक्ट मुझे कुछ ही वीक्स एंड मंथ्स में दिखने लग जाएगा। ये एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होने वाला है आगे जाके कि आप खुद एकदम से ही शॉक में हो जाओगे कि यार ये सब अचानक से मुझे कैसे मिल गया, मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी और उससे भी ज़्यादा अच्छी कैसे हो गई, और उसकी वजह से और भी सारी चीज़ें कैसे मुझे मिलने लग गई। और यही मेरे साथ हुआ जब मैंने अपने हर दिन चॉइस करा, अपने आप को चूज़ करा, अपने आप के लिए सेल्फ लव चूज़ करा, अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स चूज़ करे, अपने विजन को समझा, है ना, और पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करा, पॉजिटिव वर्ड्स बोले, पॉजिटिव सोचा, तो मेरी लाइफ में हर एक चीज़ मुझे आसानी से मिलने लग गई और हर एक चीज़ मुझसे जुड़ने लग गई। ठीक है, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई उसी टाइम पे, मेरे सब्सक्राइबर्स दूसरे वाले चैनल में अचानक से बढ़ गए, है ना, और मुझे इतने अच्छे अच्छे ट्रिप्स करने का मौका मिला, इतने अच्छे अच्छे स्पॉन्सरशिप्स मिले। तो एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग जब मैंने ये कॉज एंड इफेक्ट समझा कि हर वो चीज़ जो मैं आज कर रही हूँ उसका इफेक्ट मुझे फ्यूचर में दिखेगा और डोमिनोज इफेक्ट की तरह दिखेगा। ठीक है, द लास्ट लॉ विच इज वन ऑफ माई फेवरेट और जो हार्डेस्ट है लोगों के लिए, वो है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसको लेके कभी कभी कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपनी एफर्मेशंस करो, अपने विजुअलाइजेशन करो, चीज़ों को पढ़ो, स्क्रिप्टिंग करो, है ना, विजन बोर्ड बनाओ, हर वो चीज़ करो, तो मैं डिटैच कैसे हूँ अपने आउटकम से? तो देखो, इसका मतलब ये है जो कि श्री कृष्ण
मैनिफेस्टेशन ने भी कहा है कि तुम अपने कर्म करो, ठीक है, अपनी चॉइस अच्छी रखो, अपने विचार अच्छे रखो, अपनी संगत अच्छी रखो, और वो जो तुम्हारा जो गोल है, जो एम है, उसको भी समझो कि हाँ वो तुम्हारा एम है, अच्छा है, लेकिन उससे अपने आप को बांध मत लो कि वो मिलेगा तो ही मैं खुश होंगी, मैं आज खुश नहीं हूँ, मेरे लाइफ में कोई कमी है, मुझे वो पार्टनर मिलेगा, लव पार्टनर मैं जब मैनिफेस्ट कर लूंगी तभी मुझे प्यार फील होगा। प्यार तुम्हें अपने आप से भी फील हो सकता है, प्यार तुम्हें जो तुम्हारी लाइफ में लोग हैं उनसे भी फील हो सकता है। और जब जब तुम प्यार बाहर ढूंढोगे ना, तब तक तुम्हें धोखा ही मिलेगा, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तुम्हें बाहर वाला कोई प्यार नहीं देगा, राइट? तो इसीलिए लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये बोलता है कि जो तुम आज हो वो इनफ हो, कंप्लीट हो, और तुम जो अपनी सारी होप्स, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी खुशी जो अपने एक गोल से लगा के बैठे हो, ऐसे नहीं रहना है। उसको याद रखो, उसको एफर्मेशंस करो, एक्शंस लो, मैनिफेस्ट करो, विच इज गुड, लेकिन अगर वो ना भी मिले तो भी तुम खुश ही रहो, राइट? इस चीज को सोचो कि कोई ऐसी चीज तुम्हें नहीं अपने ऊपर रखनी है जो तुम्हें खुश कर दे या दुखी कर दे, कि नहीं मिली तो इतना दुख हो गया, इतना गम हो गया, लाइफ खत्म हो गई, नहीं। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी एफर्मेशन है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ कि मिला तो बहुत अच्छा है और नहीं मिला तो और भी अच्छा है, यूनिवर्स मुझे बेस्ट ही देता है, ठीक है? अगर वो चीज पूरी हो गई तो अच्छा है, नहीं पूरी हुई तो और भी अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा मुझे बेस्ट ही देता है। तो इससे क्या है, मुझे पता है कि वो मिले, गोल मेरा पूरा हो या ना हो, मेरे साथ हमेशा बेस्ट ही होता है और एक्चुअल में बेस्ट होता है। जो मुझे जॉब रिजेक्शंस मिले वो मेरे लिए ही थे, ठीक है? जर्मनी जिन यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया, पहले रिजेक्शन मिला। अच्छा है मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं थी, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाती अगर मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में होती। मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में थी तो मैंने दूसरा पाथ चूज़ किया, इसलिए वो पाथ मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवाया, उस पाथ ने मुझे इस जॉब में हूँ मैं। तो आप लोगों को नहीं पता कि जो आप चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए सही है भी या नहीं, जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए सही है भी या नहीं, जो पार्टनर आप चाहते हो वो आपके लायक है भी या नहीं। इसीलिए वो चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ देनी चाहिए। और जब आप ये समझ जाओगे कि हम सिर्फ अपना कंट्रोल अपने गोल्स सेट करने में और हमें क्यों चाहिए हम उसमें रख सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा या नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा वो यूनिवर्स के हाथ में है। और आपकी खुशी इस चीज़ में होनी चाहिए कि ये जो आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे निकले हो, अपने आप को बेहतर बना रहे हो, हर दिन एक नई चॉइस ले रहे हो जो अच्छी है आपके लिए, उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो और मेकिंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, वही आपका प्राइज़ है। और जब आप ऐसे सोच के अपनी लाइफ जीते हो, अपनी मैनिफेस्टेशंस को जीते हो, करते हो, हर दिन वो फील करते हो कि हाँ आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, राइट? नो मैटर मुझे वो चीज़ मिले ना मिले, आई एम स्टिल हैप्पी, मैं आज भी कंप्लीट हूँ, मैं आज भी सर्वगुण हूँ, संपन्न हूँ, पूरी हूँ, हैप्पी हूँ, प्यार में हूँ, लाइफ से मुझे प्यार है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा वो चीज़ें देने से। वो चीज़ मिले तो और भी अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तब वो चीज़ें आपसे जुड़ना चाहती हैं, बिकॉज यू आर नॉट इन द चेजिंग मोड। आप चेज नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे दे दो दे दो दे दो दे दो, वरना मेरी लाइफ इनकम्प्लीट हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगी, पता नहीं वो बंदा मुझे मिला नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, राइट? आप भीख नहीं मांग रहे हो, आपको पता है आप वर्दी हो, आप एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हो। यूनिवर्स वो इंसान देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि और भी अच्छा देगा। यूनिवर्स को पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि यूनिवर्स सबसे ऊपर बैठा है, जूम आउट इमेज करके बैठा है आपकी लाइफ की, कि उसको पता है कि कौन आपके लिए बेस्ट है। और यही सोच के मैंने सब यूनिवर्स पे छोड़ रखा है कि मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उससे बेस्ट ही मिलेगा, बिकॉज यूनिवर्स मेरा हमेशा भलाई करते हैं, हमेशा मेरा बेस्ट ही करते हैं। आई होप इन 3 लॉज को समझने के बाद आप भी थोड़ा रिलैक्स एंड रिलीफ फील करोगे, क्योंकि यही 3 वो लॉज हैं जो हमें पूरे 12 लॉज को कंबाइन करके मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड हमें समझाती हैं कि कैसे हमें एक्ट करना है, क्या करना है, हर दिन अपनी लाइफ को कैसे जीना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज एंड प्लीज अपनी मैनिफेस्टेशंस को यूनिवर्स पर छोड़ देना। And I will see you in the next video. Until then, keep shining and aligning. Take care. Bye.